आइए डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक। इम्पल्स। देखिएगा, एक वाल्व है, and there is a ball having mass m, velocity v, और ये बॉल v वेलोसिटी से having some momentum, v वेलोसिटी से इस वाल्व को हिट करती है। आफ्टर हिटिंग ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या इसकी मोमेंटम चेंज हुई? यस। इनिशियल मोमेंटम क्या है? p, ऐसा लिखूं, कुछ है वैल्यू इसका, m भी जो भी है, और i कैप माइनस लेफ्ट हैंड साइड में है तो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगी। बट आफ्टर कोलिजन विथ वॉल, ये बॉल है, वॉल के साथ जब इसका कोलिजन हुआ तब देखो बॉल राइट की तरफ जा रहा है, तो मैं लिखूंगा कि अब जो इसका मोमेंटम होगा वो मोमेंटम है एम भी। ये सेम अमाउंट ऑफ स्पीड से, सेम स्पीड से वापस चला जाता है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ? तो आंसर होगा यस। देखो ना, अभी क्या था, टुवर्ड्स लेफ्ट था, अब क्या है, टुवर्ड्स राइट है। माइनस एम वी आई कैप, यहाँ एम वी आई कैप, सो देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। बट ऐसे सीखिए, देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। ये मोमेंटम किसने चेंज कराया? वॉल ने चेंज कराया। और मोमेंटम का चेंज होने का मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, मीन्स बॉल पे फोर्स लग रही है। तो बॉल पे फोर्स कौन लगा रहा है? जो मोमेंटम चेंज करा रहा है। अब तो ये सीखे हैं, यानी बॉल पे फोर्स लग रही है। बट थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि बॉल और वॉल का जो कांटेक्ट टाइम है, जिस इंटरवल ऑफ टाइम में ये मोमेंटम चेंज हुआ है, वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है। लगभग हाफ सेकेंड और 1 सेकेंड के बीच में ही ये चेंज इन मोमेंटम हुआ, ये मोमेंटम चेंज हुआ। आपको कॉमन एक्सपीरियंस है, किसी बॉल को थ्रो करो वॉल पे, तो क्या 1 घंटे तक वॉल में चिपका रहता है बॉल? नहीं, वो तो गया वापिस आया। माने बहुत ही कम टाइम के लिए वो वॉल के कांटेक्ट में आता है और उसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो जो मोमेंटम चेंज कराया वो फोर्स लगाया। किसने मोमेंटम चेंज कराया? वॉल ने, मीन्स वॉल ने बॉल पे फोर्स लगाया। तो ऐसा फोर्स, ये फोर्स कितने टाइम के लिए लगाया? बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि इसके कांटेक्ट में कितने टाइम रहा? हाफ सेकेंड या 1 सेकेंड। आप देखो ना, किसी चीज को थ्रो करते हो, किसी बॉल को थ्रो करते हैं वॉल पे, तो कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहता है? सेकेंड, हाफ सेकेंड, और क्या। तो उतने ही टाइम में ये मोमेंटम चेंज हुआ। तो ऐसा फोर्स जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट होता है और एक डेफिनेट चेंज इन मोमेंटम लाता है ऑब्जेक्ट में, तो वैसे फोर्स का नाम होता है इंपल्सिव फोर्स। समझिएगा मेरी बात को। मैं अभी क्या बोलने जा रहा हूं
कि ऐसा फोर्स जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट हो और एक डेफिनेट चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस करती है ऑब्जेक्ट में, तो वैसा फोर्स क्या कहलाता है? इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है ना? ओके, अब एक और टर्म है इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स समझ गए, जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है। मैं ऐसा लिख सकता हूं, अ फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, and due to that there is a change in momentum, there is change in momentum known as impulsive force। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव फोर्स। समझ आया? ओके, अब इसके साथ एक टर्म है इम्पल्स। ये चीज समझ आ गई होगी आपको कि फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम and due to that there is a change in momentum, such types of force is known as impulsive force। means बॉल ने बॉल पे कैसा फोर्स लगाया तो आप बोल सकते हैं इम्पल्सिव फोर्स लगाया, राइट? अब एक और टर्म है इम्पल्स। इम्पल्स क्या चीज होती है? तो इम्पल्स कुछ और नहीं है। इम्पल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, इम्पल्स को हम लिखते हैं सिंबलिकली जैसे, और इम्पल्स होता है फोर्स इनटू चेंज इनटू टाइम इंटरवल, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। और बोला जाए तो ये कुछ और नहीं है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और फोर्स को क्या बोल सकते हैं? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ऑलरेडी डेल्टा टी है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ही बचेगा? चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स कुछ और नहीं है, आप बोल सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आप इसे वेक्टर साइन में लिख सकते हैं। दो चीजें, वन इज इम्पल्सिव फोर्स, तो ऐसा फोर्स जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करे, और दूसरा टर्म है इम्पल्स। दिस इज व्हाट, यहाँ जो जैसे मैंने लिखे हैं, दिस इज इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होगा? तो इम्पल्स कुछ और नहीं है, वो चेंज इन मोमेंटम है। और इसी को आप लिख सकते हैं कि फोर्स जो एक्ट कराया और इनटू टाइम इंटरवल, कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट किया, तो इसके प्रोडक्ट को फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट किया, तो इनके प्रोडक्ट को बोला जाता है इम्पल्स। क्लियर? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा? यूनिट बता दीजिए मुझे। तो जाहिर सी बात है, इम्पल्स है क्या? तो बोले तो चेंज इन मोमेंटम। दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से समझिए। दिस इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। एम आई राइट? तो इम्पल्स क्या होगा? तो चेंज इन मोमेंटम होगा। और इसे ऐसा भी बोला जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, बट टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। सो इन दिस केस
calculation of change in momentum is very easy, and you can write कि impulse is equal to change in momentum. I am repeating, impulse is equal to change in momentum. ठीक है, इसे ऐसे निकाल सकते हैं. और momentum is a vector quantity, so impulse will also be a vector quantity. ये कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर यूनिट क्या होगा? यूनिट. तो जो यूनिट इम्पल्स का है वही यूनिट चेंज इन मोमेंटम का होगा. इम्पल्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड. यही होती है ना. और यहां से देखें, हर एक जगह से यूनिट सेम आएंगे. यहां से देखें तो क्या ही लिखा गया था? एक फार्मूला था इम्पल्स का, सिंबॉलिकली जैसे लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम के बराबर, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड. दूसरा फार्मूला था, इसे आप बोल सकते हैं कि फोर्स इनटू डेल्टा टी. यहां से भी यूनिट क्या हो जाएगा? कोई अलग नहीं है, यूनिट हो जाएगा फोर्स के लिए क्या? न्यूटन. टाइम के लिए सेकेंड, न्यूटन सेकेंड. दोनों सेम ही चीज है. केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. ठीक है ना. तो कभी कभी हो सकता है कि न्यूटन सेकेंड लिखा हो, तो घबराने की बात नहीं है, यूनिट न्यूटन सेकेंड भी होगा, सेम ही चीज. न्यूटन सेकेंड बोले या केजी मीटर पर सेकेंड बोले. क्लियर. अब और आगे चलते हैं. इसको मैं रफ कर रहा हूं. तो देखिए, इम्पल्स कैलकुलेट करने का पहला तरीका हो गया, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. बोले तो इस वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल. और जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम का होगा वही डायरेक्शन इम्पल्स का होगा. ठीक है. ओके. तो एक क्वेश्चन कर लें इस पे. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे. ये एक वॉल है, और एक बॉल का मास लेंगे, m इज इक्वल टू 100 ग्राम. ठीक है ना, यानी कि 0.1 kg. और इसकी वेलोसिटी है कुछ 10 मीटर, ज़्यादा 100 मीटर per second. After hitting the wall, ये वापिस सेम मैग्नीट्यूड 100 मीटर पर सेकेंड. अब मैं पूछता हूं कि व्हाट इज इम्पल्स. इस केस में इम्पल्स कितना होगा? और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे. तो अभी आपने क्या सीखा कि सर इम्पल्स होगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर. है ना क्लियर? ओके. हमें यही फाइंड करना था कि व्हाट इज इम्पल्स. इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम. कैसे फाइंड करें? आपसे इम्पल्स पूछा जा रहा है तो क्या ही समझेंगे कि यू हैव टू फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम. देखिए, इनिशियल मोमेंटम जब वो जा रहा था टुवर्ड्स द वॉल, दिस इज वॉल, तो P इनिशियल क्या लिखूं? 0.1 मास
100 मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या, मैं लेफ्ट को नेगेटिव साइन देता हूं या माइनस आई कैप लिख देता हूं। क्या लिखूं, नेगेटिव लिख दूं या बोले चलो माइनस आई कैप, कोई बात नहीं। आफ्टर हिटिंग द वॉल ये टुवर्ड्स राइट जाएगा, तो इसे मैं पॉजिटिव साइन लिखता हूं। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बताओ। मास तो वही रहा, मास में कोई चेंजिंग नहीं, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी में भी कोई चेंजिंग नहीं, और ये हो जाएगा मैं क्लियर। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, मीन्स आपको इनिशियल मोमेंटम हो गया 10 माइनस में और आई कैप, फाइनल मोमेंटम हो गया 10 एंड पॉजिटिव में आई कैप। चेंज इन मोमेंटम क्या हो, ध्यान देना यहाँ पे मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक अ वेक्टर, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल बोले तो क्या 10 आई कैप माइनस P इनिशियल बोले तो माइनस 10 आई कैप। अब बताओ ऐड करें इसे, क्या हो जाएगा प्लस 20 आई कैप। मीन्स चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड हुआ बेटा वो कितना होगा 20 kg मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन के साथ लिखना है तो ये हो गया, यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन टुवर्ड्स आई कैप। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम ऐसा आया है, तो इम्पल्स भी क्या ही होगा, इम्पल्स मीन्स व्हाट चेंज इन मोमेंटम, और आपका आंसर हो जाएगा 20। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख न्यूटन सेकेंड और साथ में यूनिट आई कैप। दिस इज योर आंसर। समझ आया कुछ कुछ, क्या आपको इम्पल्स निकालना था तो आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना था, और हमने ये आंसर फाइंड किया। क्वेश्चन क्या था, एक बॉल 100 ग्राम का है और वो 100 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और वॉल को हिट करती है। आफ्टर हिटिंग द वॉल वो रिफ्लेक्ट होती है विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो व्हाट इज द इम्पल्स, है ना, या बोले इस पे कितना इम्पल्सिव फोर्स लगा। तो हमने यहाँ पर इम्पल्स काउंट किया है, और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, ठीक है। कुछ लोग इसमें गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं, वो गलती ये करते हैं कि उन्हें चेंज इन मोमेंटम निकालना था, वो देखो क्या गलती करेंगे। इसे रफ कर देता हूं, हो सकता है आप भी कर सकते हैं वो गलती, तो ध्यान रहे। सर हमें चेंज इन मोमेंटम ही तो निकालना था, वहां चेंज इन मोमेंटम निकालना था। सर इनिशियल मोमेंटम कितना, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। कितना होगा बेटा यहाँ से मैग्नीट्यूड 10 kg मीटर पर सेकेंड होगा सर, यस। फाइनल कितना, तो सर फाइनल होगा, ये भी सर सोल्व करने पर यही आ रहा है 10 kg मीटर पर सेकेंड। सर चेंजिंग तो निकालना था, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल एंड इट इज 0। क्या इन्होंने गलत किया, बताइए मुझे, क्या इनका कैलकुलेशन गलत है। अभी जब आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो आपका आंसर आया 20 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। बट एक बच्चे ने कुछ इस तरह से किया, क्या इनका गलती है, हाँ, इन्होंने जो सोल्व किए हैं वो गलत है। कैसे गलत है,
आप बोलेंगे सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे होगा, ये अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। और वेक्टर की तरफ जब ट्रीट करेंगे तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन तो मेंशन ही नहीं किया। और यहाँ देखा जाए तो डायरेक्शन मेंशन करने पे आंसर ऐसा है, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड इतना है बट ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, इनकी डायरेक्शन तो अलग अलग थी। तो वेक्टर में डायरेक्शन अलग होने से रिजल्टेंट भी अलग हो जाता है। सो ये आंसर गलत है ना। मैं इसे मिटा देता हूँ, ये आंसर गलत है और ये आंसर सही है। देखिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा, मैं आपको अलर्ट करने के लिए बताया हूँ कि आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये गलत है और ये सही। ओके, तो इंपल्स निकालने का एक तरीका आपको पता हो गया कि इंपल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो तो ये इसको मैं रफ कर देता हूँ, कुछ और सीखते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड। ये हो गया पहला तरीका। फर्स्ट लिखूं क्या ऐसे, सेकेंड हो गया ये लिखा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड देखिए क्या है, अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिया है, ये ग्राफ है फोर्स एंड टाइम। एक ऐसा फोर्स लगा वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, कुछ ऐसा देखो, ये सोचो है 0 एंड दिस इज 1 और ये रहा 20 मीटर। मीन्स फोर्स, चलो मैं इसको ऐसे बना ही देता हूँ, एक बैट है, यहाँ बना दूँ, ठीक है। एक बैट है, इस पे बॉल आकर हिट करती है तो ये इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगाया ना उसका एक ग्राफ है। इनिशियली में 0 से 20 न्यूटन तक, फिर 20 से कम होते होते 0 हो गया फोर्स, ठीक है ना। ऐसा 1 सेकेंड में हो गया। और सोचो कि इसका जो मास है मतलब कितना ग्राम, 50 ग्राम कर दूं, आसान होगा कैलकुलेशन। 50 ग्राम या 100 ग्राम कर देता और आसान, 100 ग्राम। 100 ग्राम का बॉल था और कुछ इस तरह से उस पर फोर्स लगे हैं, जिसका ग्राफ ऐसा दिखाया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है, इस पर देखो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। पूछा जा रहा है, ये पहला इससे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज इम्पल्स। इस केस में आप बताएं इम्पल्स क्या होगा। देखो इस बार आपको क्या दे रखा है कि जो फोर्स बैट ने बॉल पे लगाया है वो किस तरीका से चेंज कर रहा है टाइम के साथ, उसका ग्राफ गिवन है। ये फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है। तो ये ग्राफ थोड़ा रीड कीजिए, यहां से भी आपको समझ आएगा कि 0 से लेकर के फोर्स बढ़ गया कितना 20 और फिर हो गया 0।
यानी कि एक लार्ज फोर्स लगा है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, तो ऐसे फोर्स का नाम होगा इम्पल्सिव फोर्स। तो आपसे बेटा पूछा जा रहा है कि इम्पल्स क्या होगा, आप मुझे बताओ। तो आपका आंसर है, मैं आंसर कह रहा हूं कि अगर एफ और टी का ग्राफ गिवन हो और आपसे इम्पल्स पूछ लिया जाए या चेंज इन मोमेंटम पूछ लिया जाए तो इसे कैसे सोल्व करें। तो आंसर है इस केस में ग्राफिकल मेथड में क्या है कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स इम्पल्स। समझे? अगर आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है, इन दैट केस व्हाट विल बी इम्पल्स, तो आपका आंसर है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। ठीक है ना, ये एरिया, दिस एरिया विल बी इम्पल्स। तो अब आप बताएं मुझे क्या करूं। सर अब तो मुझे समझ आ गई कि आप मुझसे इम्पल्स पूछ रहे हैं और आप मुझे डाटा दे रहे हैं कि फोर्स और टाइम का ग्राफ है, ये टाइम है सेकेंड में, फोर्स न्यूटन में, टाइम सेकेंड में। तो हमें बताना है कि इम्पल्स क्या होगा, तो हमें क्या करें। तो आंसर है इसका एरिया निकालना। चलिए अब आंसर के पार्ट पे आ रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज कर लिया, अब आंसर लिख रहा हूँ उसमें। क्या होगा आंसर बेटा? इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें एरिया निकालने में है। ये ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ट्रायंगल है। एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस, बेस बोले तो 1 और हाइट 20, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10। क्या? केजी मीटर और पर सेकेंड। यहाँ से एक आंसर आपको मिल गया 10 न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हैं इसे, हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। समझ आया कुछ? मीन्स यहाँ आपको ये फोर्स दे रखा था और ये टाइम, इनके बीच में ग्राफ है, आपसे इम्पल्स पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैंने समझाने के लिए एक बैट बनाया था, एक बॉल बनाया था कि ये बॉल पे बैट ने जो फोर्स लगाया उसका ग्राफ ये था, और इसके हिसाब से आप बताएं कि कितना इम्पल्स होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि दूसरा तरीका क्या हो गया, ग्राफिकल मेथड। एक और तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसे रफ कर दूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये समझ आ गया ना सबको? तीसरा ये है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड इसमें क्या, इंटीग्रेशन मेथड इसमें क्या है कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे लिखा हुआ है F = t² + 1,
इस तरह से फोर्स चेंज कर रहा है, ठीक है ना, टी स्क्वायर प्लस 1। तो आपको बताना है कि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना इम्पल्स होगा। बोले तो फाइंड इम्पल्स फॉर dt टाइम। एक गिवन टाइम में, जो यहाँ मैंने dt से लिखा हूँ, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में गिवन होगा कि कितना इम्पल्स होगा। तो फार्मूला हो गया एफ जे इज इक्वल टू एफ डी टी, ठीक है, और इसे इंटीग्रेट तो इनिशियल तो इस तरीका से जो आपको कैलकुलेट करके आएगा, इट विल बी इम्पल्स। ठीक है ना, एफ डी टी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल भी इस पे ले लेते हैं। सोचो कि एक क्वेश्चन में गिवन था, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फोर्स है एफ इक्वल टू, मैं इसी को लेता हूँ या ऐसा सिर्फ टी एस कि इसके हिसाब से चेंज हो रहा था। तो आपको बताना है फाइंड फोर टी इज इक्वल टू 0 to 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो बताइए कि इम्पल्स क्या होगा, जी इज इक्वल टू वॉट। तो आंसर है, आंसर सुनिए, ये क्वेश्चन था, एक फोर्स लगा है एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर के फंक्शन पे, और कितने टाइम के लिए, 0 से 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के लिए। तो बताइए कि इम्पल्स क्या होगा। आंसर है इम्पल्स होगा इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी और 0 to 1। एफ को क्या लिखना है, टी स्क्वायर डी टी 0 to 1, सोल्व करेंगे टी क्यू बाय 3 और 0 to 1 जे आ जाएगा कितना, 1/3 जो भी न्यूटन सेकेंड। ये हो जाएगा इम्पल्स। क्लियर। तो आपने 3 तरीके सीख गए इम्पल्स फाइंड करने के। फर्स्ट इज कि सिंपली आपको अगर जो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम पता है तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इम्पल्स। दूसरा कि अगर उनका ग्राफ गिवन है कि किस तरह से फोर्स चेंज कर रहा है, तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ग्राफिकल मेथड में क्या है, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स इम्पल्स, आपने लिख चुके हैं। तीसरा है इंटीग्रेशन मेथड, अगर फोर्स टाइम का फंक्शन हो, वो इस तरह से गिवन है, तो इस केस में जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा, एफ डी टी का इंटीग्रल। तो ये 3 तरीके हैं जो मैंने आपको बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ बताया, और इसके थ्रू आप आसानी से इम्पल्स वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। है ना क्लियर। आपके साथ एक और क्वेश्चन भी करता हूँ। देखिएगा, एक बॉल है और ये 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाता है। इसका मास कुछ लिख लें तो अच्छा रहेगा। मास है 100 ग्राम। 100 ग्राम का एक बॉल है और इसे 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाता है, और जब भी ग्राउंड पर हिट करता है, बिल्कुल सीमेंटेड फ्लोर था, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ये बॉल कुछ यहाँ पे आई और हिट की, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ये बॉल सेम मैग्नीट्यूड जिससे वो हिट करती है, सोचो ये इस तरह से भी से हिट किया, तो इसी भी से वो वापस हिट आ गई। डायरेक्शन अलग अलग है, दिस भी इज टुवर्ड्स लाइक दिस एंड दिस इज अपवर्ड।
तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, या बोलें तो इस केस में इम्पल्स क्या होगा। देखो क्या क्या चीज पूछा जा सकता है कि ग्राउंड ने कितना इम्पल्सिव फोर्स लगाया, या बोलें कि ड्यू टू ग्राउंड इस पे कितना इम्पल्स लगा। एक ही चीज है सारा, ठीक है। तो कैसे इसे फाइंड करेंगे कि ग्राउंड ने इस पे कितना इम्पल्सिव फोर्स लगाया, या बोलें कि इस पे कितना इम्पल्स लगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुन लो। 10 मीटर की हाइट से 100 ग्राम के बॉल को ड्रॉप किया जाता है और आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड ये बॉल जिस वेलोसिटी से, जिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करती है उसी मैग्नीट्यूड से, सपोज दैट कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से हिट किया तो 10 मीटर पर सेकेंड से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिबाउंड हो जाती है, ऐसा बोलो, ठीक है, रिबाउंड हो जाती है। क्लियर। तो आपको बताना है कि इम्पल्स क्या होगा। देखो आपको अब ये फाइंड करना है कि ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करती है, मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो। कुछ लोग गलती कर लेते हैं, वो यही की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, नहीं, ये जस्ट हिट करने के पहले जिस वेलोसिटी से हिट कर रही है वो वेलोसिटी क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, पहले ये फाइंड करें। तो अब आंसर देखिए। आंसर इसके 10 मीटर के जर्नी में इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ या ना, बढ़ती जा रही है। तो आप फाइंड करो कि जब ये ग्राउंड पे आएगा तो किस वेलोसिटी से आएगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये फार्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भी यू कितना ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया है, इसका मतलब है यू 0 है। 2, अब देखो साइन कन्वेंशन भी रखो, डाउनवर्ड को क्या नेगेटिव लेना है, तो ठीक है नेगेटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव नहीं है, यानी कि -10 है ना। यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू जी, कैसा माइनस, बोलो -10। एस डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव ही हुआ, -10, तो भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 200 हो जाएगा ना 200। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 10 रूट, बॉल हिट करेगा ग्राउंड को 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से। हमें क्लियर। ओके, अब मुझे बताइए कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ, और नीचे वाले को मैं यहाँ कन्वेंशन लिख देता हूँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिख रहा हूँ और अपवर्ड को पॉजिटिव लिख रहा हूँ। चाहे तो आप प्लस जे कैप और माइनस जे कैप भी यूज कर सकते थे, बट आप सिंपली ये माइनस और प्लस से काम चला सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता है वर्टिकली आपको जे कैप लिखते थे वाई डायरेक्शन को, तो इसे माइनस लिखते थे, एक ही बात है। आई तो हमें ये पता हो गया कि 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ग्राउंड को हिट कर रही है। तो मैं पता करता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बताइए। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास कितना 100, बोले तो एम भी ये होगा, और ये होगा कितना m 0.1, भी
10√2, ठीक है ना। और डायरेक्शन भी लिख दूं, नीचे को माइनस जे कैप ही लिख देता हूँ, आपको आसान हो जाएगा जे कैप। तो पी इनिशियल हो गया कितना, पी इनिशियल माइनस √2 जो भी यूनिट है न्यूटन सेकेंड और जे कैप, ठीक है। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, एम आई राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम। भी इनिशियल था, बाय मैग्नीट्यूड v फाइनल भी कितना ही होगा, 10√2। क्यों ऐसा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से रिबाउंड करती है, रिफ्लेक्ट होती है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है, सो यू हैव टू फॉलो इट। ओके, अब हम लोग थोड़ा बात कर लें कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा। वही हम भी फाइनल लिखेंगे इस बार, मतलब जैसे मैं भी इनिशियल लिखूं तो m तो सेम है 0.1 kg, v कितना हो गया फाइनल, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो 10√2 मीटर पर सेकेंड और पॉजिटिव जे का बोले तो f फाइनल क्योंकि फाइनल मोमेंटम मिल गई √2 न्यूटन सेकेंड और इट विल बी जे का। Initial is this, final is this. So what you have to find, you have to find, I am taking the color, you have to find impulse, बोले तो change in momentum। मैं आपको याद दिला दूं, this is the vector quantity, so you have to treat like a vector। final minus initial, फाइनल क्या होगा, देखिए यहां से √2 जे कैप माइनस √2 और जे कैप, सोल्व करो 2√2 जे कैप, मीन्स फाइनल आंसर लाइक 2√2 जो भी यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड और साथ में न्यूटन सेकेंड और साथ में जे कैप। बाय मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 2√2 न्यूटन सेकेंड, समझ आ गई। तो आप इस तरीका से क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ लोग गलती यहाँ ही कर देते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में कि इसे इनिशियल यहाँ पर वो फाइनल कर देते हैं, नहीं, आपको मोमेंटम चेंज कहाँ होगा, ड्यू टू, अगर मैं अर्थ की बात कर रहा था तो ड्यू टू अर्थ तो आपके कॉन्टेक्ट में आने के बाद हुआ ना, तो जस्ट कोलाइड करने की पहले की वेलोसिटी या पहले की मोमेंटम लीजिए और जस्ट कोलिजन के बाद का मोमेंटम लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ लोग यहीं कहीं इनिशियल यहाँ फाइनल खत्म कर दिए, क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि ग्राउंड से रिबाउंड होने पे क्या चेंज इन मोमेंटम होगा, तो आपने देखा कि कैसे इसे करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये, क्लियर। ओके, अब आगे चलते हैं।